नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम की जुबान। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। सूबे के मुखिया चाहे जितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दें या फिर विकास कार्यों का पिटारा खोल दें, पर भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली के चलते आज भी प्रदेश की जनता को विकास सिर्फ कागज में ही देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला बांदा जनपद में देखने को मिला है, जहां जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते नहरों के विकास कार्य को आए करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया है। जनपद को 1 करोड़ 5 लाख रुपए नहरों की साफ सफाई व मरम्मत को शासन से मिला था, लेकिन 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरों में कोई कार्य नहीं हुआ और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए भ्रष्ट अधिकारी यमराज से कम नहीं है। वहीं शिकायत पर लखनऊ से आई जांच टीम द्वारा भी क्लीन चिट दे दी गई है और अधिकारियों ने तो शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में 100% कार्य पूर्ण होने का भी दावा किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में बांदा की नहरों का निरीक्षण कर सिंचाई मंत्री ने नहरों की तारीफ करके सीएम साहब को टैग भी किया था, लेकिन नहरों की वास्तविक हालत कुछ और ही है, जो कि अपनी जुबानी खुद ही बयान कर रहे हैं। पेश है नहरों की बदहाली और करोड़ों के घोटाले पर बांदा से हमारे संवाददाता माया तिवारी की एक विशेष रिपोर्ट। क्या करते हैं? पैसे निकाल के बस वो हो जाता कि काम जो हो गया। अच्छा, तो सफाई नहीं हुई? सफाई कहाँ होती है साहब, सफाई होती तो क्या दिक्कत। आप लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप लोगों की फसलें भी बेकार हो जाती है। अब हमारी खेती नहीं है, आप लोगों की जैसे मजदूरी कर लिया तो खा लिया, नहीं तो क्या देखते हैं, किस तरह से देखते होंगे कि किस तरह से नुकसान होता है किसानों का? हाँ जी, यहाँ से पानी जाता है साहब तो वहाँ फसल नष्ट हो जाती है, इधर पूरे ऐसे बूढ़ जाता है। फिर उस समय ऐसा नहीं छोड़ेंगे पानी, अत्यधिक पानी आ जाएगा तो जहाँ से कमजोर है वहाँ से पानी भर जाएगा। कितनी जगह से कमजोर है? बहुत जगह है। जब आप ये सर्वे करने गए हैं तो आपने खुद देखा होगा। नहीं तो आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि कहाँ से, क्या पूरी ऐसा ही है? पूरी तो ऐसा नहीं, देखिए पूरी कोई चीज खराब नहीं हुआ करती है। जी जी, जहाँ जहाँ खराब है वहाँ अच्छी तरह रिपेयरिंग हो जाए, दोबारा ना कर दे, मगर खाना पूर्ति कर देते हैं। लगभग खराब है, लगभग कम से कम 60% खराब है। आप यहाँ और जाएंगे तो और खराब मिलेगी आपको। उस तरफ 80% होगी। अब हाँ 80% हो, 70% भी हो सकती है जी। ये जाती है झाड़ी की पुरवा। अच्छा, बड़ो खर बुजुर्ग झाड़ी का पुरवा आता है। अच्छा, जब पानी आता है चाचा तो फिर क्या परेशानी होती होगी? फिर पानी जब ज़्यादा आता है तो यहाँ से उफला के जाता है, यहाँ की किसानों की फसलें नष्ट होती हैं। नष्ट होती हैं। जब वहाँ सफाई नहीं है तो यहाँ से उफला के गया तो वहाँ किसान का नुकसान हो रहा है। मेरा नाम रामजी भाई है और मैं गांव दलपापुरवा का निवासी हूं। और चूँकि मैं आज अपनी नहर में आया था तो मैंने कहा देखूं नहर की क्या स्थिति है। तो मैंने देखा कि इस नहर में लाखों रुपए हर साल मुझे लग रहा है सफाई के नाम पर पास होता है, परंतु यहाँ सफाई नहीं होती है। आज ही मैंने एक जेई साहब से बात की, मैंने कहा कि क्या नहर की सफाई का कोई बजट है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब बजट है और आपकी नहर पूरी साफ़ हो गई है। मैंने कहा मैं तो नहर में ही हूँ, देख लेता हूँ। तो मैं लगभग तकरीबन गांव से 8 किलोमीटर के आसपास मैं इस नहर में घूम चुका हूँ, ये कहीं भी साफ़ नहीं है। और मैंने उनसे यह भी जाना कि भाई इससे पहले भी सफाई हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ कई बार सफाई हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो लाखों रुपए सफाई के नाम पर आता है वो पूरा केवल अधिकारी अपने रजिस्टर में जो है उसको सफाई कर लेता है और पैसे को अपनी जेब में डाल लेता है। तो ये स्थिति है इस नहर की। और मुझे लग रहा है कि जब से मुझे याददाश्त है तब से इस नहर में आज तक पानी नहीं आया है। हम कभी सुना करते थे कि हाँ इस नहर में भी कभी पानी आता था और नहर से खेती होती थी, लेकिन इधर 10 सालों से तो मुझे याददाश्त है ही 10 सालों से यहाँ कोई पानी नहीं आया है और ना ही मुझे लगता है कोई सफाई हुई है।